हेलो गाइस, मैं असरा जाफरी। कैसे हैं आप सब? हाँ तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए कहानी लेकर आए इतिहास पे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। इतिहास ऐसी चीज़ होती है जिसे लोगों को याद रखना या उसके बारे में जानना पसंद होता है। दिल्ली का लाल किला। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है। दिल्ली का लाल किला भारत का गौरव, मुगल सल्तनत की शान, एक मिसाल और इतिहास गवाह है इस चीज का। लेकिन इतिहास की इन दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी सच्ची है या झूठी, इसका फैसला आप खुद करेंगे। लेकिन हाँ, जो कुछ भी हुआ है वो आज भी वहाँ काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों और गाइड्स की जुबानी सुनने को मिलता है। ये घटना 2012 की है। राहुल एक 24 साल का लड़का था। इतिहास का छात्र था वो। अक्सर उसे इस सब चीज़ों में मज़ा मिलता था, जिसे जैसे कहा जाता है कि पुरानी चीज़ों की खोज करना। वो भी कुछ इसी तरह का था। गर्मियों की छुट्टियों में लाल किले में टूर गाइड्स का काम कर रहा था एक दिन। उसका सपना था कि वो एक दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी पाए। राहुल को इतिहास से बेहद लगाव होता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया था। आइए इसी के साथ जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, जिसे एक तरह से कहा जाता है कि रात की ड्यूटी और पहला संकेत। एक दिन लाल किले में एक वीआईपी विजिट के चलते सुरक्षा कड़ी की गई थी। राहुल को भी गाइड्स के साथ रुकने को कहा गया ताकि अगली सुबह को तैयारी में मदद मिल सके उसे। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। पूरा माहौल बिल्कुल शांत था। अचानक राहुल के दीवाने खास एक तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। पहले उसने सोचा था कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वो आवाज साफ साफ एक औरत की सिसकी में बदल गई। राहुल डरते डरते उसकी तरफ बढ़ा। वहां कुछ नहीं था। तभी उसके पास से एक ठंडी हवा का झोंका जैसे आया हो, और उसने एक साया भी देखा। सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और आंखें बिल्कुल लाल थीं उसकी। राहुल अचानक वहां से उठा। वो औरत लेकिन वहां से गायब हो चुकी थी। हवा में इत्र की तेज खुशबू और खून की बू मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही थी। अगली सुबह राहुल ने ये बात एक बुजुर्ग चौकीदार रहीम चाचा को बताई, जो पिछले 40 सालों से लाल किले में काम कर रहे थे। रहीम चाचा ने एक गहरी सांस ली राहुल की बात सुन के, और कहने लगे उससे, बेटा, तूने जिसे देखा है वो कोई आम आत्मा नहीं थी। बादशाह बहादुर शाह, वो शायद बेगम जीनत महल की रूह थी। बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी। राहुल चौंक गया। रहीम चाचा ने आगे बताया। उन्होंने बताया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने किले को लहूलुहान कर दिया था।
बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था उसी दौरान और जीनत महल को बंदी बनाकर इस किले के एक तहखाने में भूखा प्यासा तड़पाया। कहते हैं कि वो मरते दम तक अपने पति के लिए विलाप करती रही थी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जब तक जफर को इंसाफ नहीं मिलेगा मेरी रूह यहीं भटकेगी। किले का तहखाना और गुमशुदगी इस तरह से थी जैसे कि राहुल इस रहस्य में और गहराई में उतरने लगा था। उसने एसआई के कुछ रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि किले के एक बंद तहखाने में अजीब घटनाएं होती हैं। आवाजें, परछाइयां। कई बार गाइड्स और मजदूर गायब हो गए वहां से। कुछ साल पहले एक मजदूर रणवीर जो मरम्मत के काम में लगा था तहखाने में गया और कभी वो लौट कर नहीं आया। जब पुलिस ने जांच की तो वहां कोई सुराग नहीं मिला उसका। केवल एक दीवार पर खून से लिखा था, जफर मुझे इंसाफ दो। कुछ महीनों बाद राहुल ने लाल किले में एक रात स्पेशल टूर ऑर्गेनाइज किया। उस दिन चांदनी रात थी और दर्जनों लोग उसके साथ थे वहां। वो उन्हें दीवाने खास के पास ले गया और जीनत महल की कहानी सुना रहा था। तभी अचानक हवा चलने लगी, पेड़ तेजी से हिलने लगे और एक चीख सी गूंजी, जफर। भीड़ तितर बितर हो गई। राहुल भी भागा, लेकिन एक मोड़ पर उसे फिर वही औरत दिखी, वही सफेद कपड़ों में, लाल आंखें, लेकिन इस बार वो कुछ बुदबुदा रही थी। राहुल ने साहस कर पूछा, आप कौन है? औरत बोली, मैं इंतजार में हूँ इंसाफ के। मेरे जफर को क्यों छीन लिया तुम लोगों ने? अगली सुबह राहुल को बेसुधा पाया गया वहीं। उसके हाथ में जली हुई कोई पुरानी अंगूठी थी जिस पर गुदा था ZM। आज भी लाल किले के कुछ हिस्से शाम ढलते ही बंद कर दिए जाते हैं। गार्ड्स बताते हैं कि वहां रात के वक्त रोशनी की झिलमिलाहट, किसी के कदमों की आहट और औरत की चीख सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल अफवाहें हैं, लेकिन जो एक बार उस तहखाने के पास गया है वो दोबारा वहां नहीं जाता है।